Students, so in today lectures we are going to study about inverse trigonometric functions and their principal values, domain, range, principal value, and most importantly we are going to study about six properties. Okay, so again I'm telling you guys, this lectures will be, I'll try to mix up both Hindi and English. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आईटीएफ के बारे में, उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता करते हैं, उसके डोमेन रेंज, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, कैसे सिक्स प्रॉपर्टीज का काम करता है, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रू आउट दिस चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर के लिए उसी सिक्स प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो देखेंगे कैसे ये काम करता है. जस्ट आई समराइज जो मैंने पिछले सारे लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया था कि साइन इनवर्स एक्स का मैं बात करूं तो एक्स का जो एक्स क्या होता है, डोमेन होता है. कहां से कहां लाई करता है वो, -1 से 1 के बीच में. और उसका रेंज क्या होता है, -π से लेके -π/2 से लेके π/2. ये साइन इनवर्स एक्स मैंने ग्राफ भी बना रखा है. लेटर ऑन वीडियो यू कैन सी. इस वीडियो में अगर करने लगो तो थिंग्स विल बी, वीडियो विल बी वेरी लार्ज. ठीक है, ऑलरेडी आप डिस्कस इट, जस्ट गो एंड सी ओवर देयर कैसे मैंने ग्राफ बनाया. तो अगर मैं कॉस की बात करूं तो सेम थिंग, एक्स का वैल्यू -1 से 1, बट वो कॉस इनवर्स एक्स का अगर मैं रेंज की बात करूं दैट विल बी 0 to π हो जाएगा. उसी तरह से अगर मैं टैन की बात करूं तो ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा, लेकिन वो ओपन इंटरवल होगा इसके बीच में. ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू. अगर मैं कॉट की बात करूं तो 0 से उसका रेंज 0 से π. ठीक है, और 0 एंड π पे क्या होगा, वो ओपन होगा. फिर उसके बाद उसका मैं डोमेन का बात करूं तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू. कॉसेक में क्या होता है, इट्स बिकम mod x is what greater than 1, या फिर सिंपली आई कैन से कि -∞ to -1, 1 से लेके इंफिनिटी तक वो उसका डोमेन होता है. रेंज क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x का मैं बात करूं तो रेंज होता है -π/2 से लेके π/2, क्लोज होता है, बट उसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 पे कॉसेक डिफाइन नहीं होगा. फिर अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक क्या होता है, सॉरी सेक इनवर्स ऑफ x, जहां x क्या है, डोमेन. डोमेन कहां से कहां तक, x mod x आई कैन से ग्रेटर देन 1, या फिर सिंपली आई कैन मेंशन कि -∞ to -1, 1 to ∞. ठीक है, आगे चलते हैं. तो अच्छा, उसका रेंज क्या होगा, रेंज इज व्हाट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक इनवर्स ऑफ x तो रेंज इज 0 to π, बट उसमें π/2 पे डिफाइन नहीं होगा फंक्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. एक बात और, इसमें क्या करेंगे, कैसे इट विल वर्क इट आउट, कि अगर मैं बात करूं कि पहली बात, फर्स्ट थिंग इज कि x लाइज बिटवीन -1 to 1, ये तो बात सही है. ठीक है, इसके बजाय वॉट एवर वैल्यू ऑफ एक्स आई एम टेकिंग इन बिटवीन -1 to 1, तो क्या होगा, उसके बीच में इस थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू होगा. कैसे, मैं व्हाट आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जांपल. sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, अगर मैं sin थीटा का वैल्यू 1/2 लूं तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से एक तो π/6 आ जाएगा और एक 5π/6. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट. अच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता है, 2nπ 2π 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 ऐड करते चल जाऊं. 2nπ में ऐड कर सकता हूं, राइट. तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2nπ प्लस π/6 और 5π/6 2nπ. तो इसमें क्या, n का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए इनफिनिट n का वैल्यू होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफिनिट आ जाएगा. इसको ग्राफ से देख लेते हैं कैसे काम करता है ये. जैसे मैंने sin थीटा का ऐसे ग्राफ लिया, राइट, इधर भी ऐसे sin थीटा का ग्राफ ले लिया, तो क्या मिला मुझे, अगर मैं x इज इक्वल टू 1/2 लाइन को ड्रॉ किया, कितने बार कट कर रहा है, इनफाइनाइट बार इस ग्राफ को कट करेगा. ये कितने बार कट करेगा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल कट द ग्राफ, इट विल कट द ग्राफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहां से डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. अब क्या है नेक्स्ट क्या है कि मैं इससे क्या करूंगा, मैं आई फाइंड अ प्रिंसिपल वैल्यू. क्या पता करूंगा, प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि मुझे इनफिनिट वैल्यू तो चाहिए नहीं. तो व्हाट एवर यू वांट, वी यूजुअली टेक एज ए प्रिंसिपल वैल्यू. तो प्रिंसिपल वैल्यू थीटा के लिए कहां से कहां तक डिफाइन करते हैं, जैसा कि ग्राफ वी हैव सीन इट हियर, इस वाले वर्जन में केवल यही सेम है. कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक. ठीक है, जब कभी भी साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर मानूं कि साइन इनवर्स x क्या है, ये थीटा है. वन मोर थिंग, कि जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, वो सारे एंगल होते हैं. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x क्या है, एंगल है. क्योंकि जो भी मैं व्हाट एवर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक ना, तो सारे जगह मैं यही लूंगा, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, और वहीं से हम लोग वैल्यू पता करेंगे. तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या लिया मैंने, थीटा. यहां से मुझे क्या मिल रहा है, ये थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से लेके π/2
टू तक लाई करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मान लिया यहाँ से मैं कुछ सीरीज कर, जैसे कि मान लिया मैंने साइन इनवर्स 1/2, तो वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, π/6। ठीक है, क्या 5π/6 पॉसिबल है क्या? क्या 5π/6 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये -π/2 से लेके π/2 तक ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो -π/2 में अगर मैं बात करूं तो -π/2 कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक, राइट। और ये कहां आ रहा है, ये तो 150 डिग्री है, 150 डिग्री यहां आ रहा है, तो साइन इनवर्स इसमें लाई नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, केवल ये आंसर। ठीक है, उसी तरह से इफ आई एम टेकिंग tan इनवर्स ऑफ 1 by tan इनवर्स ऑफ 1 लूं, तो इसका आंसर कितना होगा, 5/4। एक आंसर कितना होगा, एक 3/4, क्योंकि ये आई थिंक ये वाला चीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। इसमें साइन पॉजिटिव मतलब कोसेक पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, और इसमें कॉस पॉजिटिव। ठीक है, कॉस पॉजिटिव मतलब सेक पॉजिटिव। इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ऑल अ स्कूल टॉर्चर चिल्ड्रन। ठीक है, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट मतलब साइन पॉजिटिव, ऑल अ स्कूल टॉर्चर चिल्ड्रन। ठीक है, टॉर्चर चिल्ड्रन मतलब सब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह के इसको ठीक है, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने व्हाट वी गॉट इट हियर कि साइन इनवर्स इफ आई एम टेकिंग 1, तो ये कितना पे जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, तो व्हाट आई कैन से कि दिस विल लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/, ठीक है। अगर मैं लूं cos इनवर्स ऑफ x, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा। अच्छा, मैं इसको टेबल में लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ x आया, तो इसका ये क्या हुआ, डोमेन, इधर क्या मैं लिख देता हूं, रेंज। ठीक है, तो डोमेन मतलब क्या, x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच में। रेंज का वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक। cos इनवर्स x का मैं बात करूं तो कहां से कहां तक लाई करेगा, cos इनवर्स x 0 से पहले तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, सही है। और ये 0 से कहां तक लाई करेगा, 5। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, और ये कहां तक, अभी मैंने वीडियोस में बताया, ऐसे हो जाएगा। cot इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक लाई करेगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, 0 to π, 0 to कहां होगा, π, और ये ऊपर इंटरवल होगा। उसी तरह से cosec इनवर्स x का बात करूं तो x बिलोंग्स टू, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, -∞ to -1, 1 to ∞, या फिर लिखने का एक और तरीका है कि mod x ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसको आई कैन राइट इट कि -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल, बट इसमें क्या नहीं होगा, 0 इज नॉट। उसी तरह से सेक इनवर्स ऑफ x का बात करूं, सेम थिंग हो जाएगा। ये -π/2 से लेके नहीं, 0 से लेके π तक लाई करेगा। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं होगा, π/2। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन, और आई विल गो द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे काम करूंगा। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि आई हैव टेकन वन क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ sin 5π/6 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है a प्लस b का वैल्यू कितना होगा, a माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये वैल्यूज मुझे निकालना है। क्या करेंगे, व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल cos sin इनवर्स ऑफ 5/6। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, ये तो कहां से कहां तक है, sin इनवर्स ऑफ 5π/6 है, राइट। अब अगर ये 5π/6 है तो इसके डोमेन में नहीं लाई कर रहा है ये। ठीक है, साइन इनवर्स क्या चाहिए, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स 2, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां से -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, cos इनवर्स। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि साइन इनवर्स π/2 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि π/2 का वैल्यू 1.57 होता है, और ये वैल्यू कहां से कहां तक लेगा, -1 से 1 के बीच में।
ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6 है। ठीक है, अब साइन पाई बाई 6 पे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या है, साइन पाई बाई 6 मुझे क्या मिला, साइन पाई बाई 6 मुझे मिल गया यहाँ से ए वन, मतलब 1 बाई कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना होता है, ये ए पाई बाई बी के बराबर है। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू होता है पाई बाई 3 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए पाई बाई बी। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहां से कितना आ गया 1, बी का वैल्यू कितना आ गया 3, ए का वैल्यू कितना आ गया 1 और बी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो अब मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, मतलब ए कितना के बराबर है 4 और ए माइनस ऑफ बी कितने के बराबर है। ठीक है, I hope it's going to be clear this all. Okay, I'm going to erase it now. अब हम लोग बात करेंगे 6 प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 6 आई थिंक इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट 2 to 3. लेट अस स्टार्ट इट फर्स्ट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स ऑफ फर्स्ट का, ये पहला प्रॉपर्टीज है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि साइन इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का बात करूं तो ये किसके बराबर होता है, ये तो नाइदर ऑड नॉर इवन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नैनो होता है, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ये क्या होता है, पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर होता है। अगर मैं tan की बात करूं तो what it will be माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली कॉट की बात करूं तो कितना होता है, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज कॉसेक, अगेन ये ऑड फंक्शन होता है तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। और ये वाला नेक्स्ट इज व्हाट, सेक, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस है यहाँ पे, तो दिस विल बी व्हाट, पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है पहला प्रॉपर्टीज, क्या है ये पहला प्रॉपर्टीज। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, ये प्रूफ कैसे काम करता है। पहले तो एक और है कि मैंने बताया था वो ग्राफ में, ग्राफ से अगर, ग्राफ इज मोर इजियर देन डूइंग द नॉर्मल प्रूफ। ठीक है, ग्राफ से क्या करेंगे, यू जस्ट सी कि ग्राफ, अगर मैं ट्रिक बताया था कि अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है और फर्स्ट और थर्ड में क्या है, सिमेट्रिकल है, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो इवन फंक्शन होगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो नैनो हो जाएगा, नाइदर ऑड, आई मीन नाइदर ऑड नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एक प्रूफ देख भी लेते हैं। ऐसे नॉर्मल प्रूफ कैसे होता है, अगर मैंने क्या लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैंने क्या माना, थीटा। ठीक है, सारे आईटीएफ जो है ना वो क्या है, एक एंगल की तरह ट्रीट होता है। क्या होता है ये बेसिकली एक एंगल ही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिया, थीटा ले लिया, राइट। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस एक्स का वैल्यू, ये माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो गया, साइन थीटा, माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। अच्छा, तो अब एक्स क्या है, माइनस साइन थीटा है। एक्स यहां से क्या मिला मुझे, एक्स इज इक्वल टू, आई गॉट इट, माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, साइन थीटा है, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, साइन माइनस थीटा, अंदर ले लिया इसको। और फिर मैंने क्या किया, इसको इनवर्स ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इससे मुझे वो वाला वैल्यू, ठीक है, माइनस को इधर लगा दिया, मतलब माइनस है राइट बैक साइड, तो वी, ठीक है, इससे सिमिलरली यू कैन प्रूव द रिमेनिंग वन। ठीक है, ऐसे वी कैन प्रूव विद द रेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब यहां से ये ध्यान रखना है कि ये वाला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन ऑड है, ये वाला फंक्शन नाइदर ऑड नॉट इवन। ठीक है, नाइदर ऑड नॉट इवन। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नैनो।
दिस इज व्हाट ऑड फंक्शन, दिस इज व्हाट ऑड, दिस इज व्हाट, ठीक है, ऐसे वी कैन जस्ट कीप इट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, तब लाइक यू नो साइमल्टेनियसली विल टेक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, अगला प्रॉपर्टीज ये है कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आइडिया को क्या लिखूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखूं, तो कैसे काम करेगा ये, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। क्या होता है, व्हाट आई हैव रिटन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। कैसे काम करता है, मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा मान लिया, तो एक्स का वैल्यू कितना है, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। और कॉस इधर ले लिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वैल्यू कितना मिला, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को इधर ले लिया, थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो हेंस, ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसी तरह से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बेसिकली सेकंड का ये पहला पॉइंट है। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि अब मैं ले लूं tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2। सिमिलरली sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x अगर मैं लूं, तो ये बेसिकली यू नो आई एम राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नथिंग एल्स, sin cos पाई बाई 2 tan cot, यू नो tan x इज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में आईटीएफ को अटैक कर देते हैं, ठीक है। ये इसका प्रूफ हुआ, प्रूफ से लाइक यू नो सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस ऑल आल्सो, ठीक है। उसी तरह से ये रिमेनिंग प्रूफ भी चल जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कितना हो गया, माइनस पाई बाई 4। पहले चेक करेंगे क्या ये माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 इट्स लाइंग और नॉट, ये इट्स ट्रू। इसको देख लेते हैं हाउ मच इट इज, तो ये हो जाएगा सेम थिंग माइनस पाई बाई 4, नहीं गलत है। पहले यू कैन सी कि ये क्या होता है, पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी बताया पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2, और रूट 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्या है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन माइनस बाहर आ गया, tan रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 है, तो क्या हो जाएगा प्लस पाई माइनस ऑफ पाई बाई, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हाउ मच आई गेट इट, तो ये माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, और इधर ये हो गया प्लस पाई बाई 3, तो ये हो गया प्लस माइनस पाई बाई 3, कैंसिल इट आउट, ठीक है। ये पाई बाई 2, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो कितना हो गया ये 4 पाई माइनस ऑफ पाई दैट इज 3 पाई बाई, हाउ मच वैल्यू वी गॉट इट 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। अब इसका वैल्यू मुझे पता करना है, व्हाट आई विल टेक, पहले व्हेनेवर यू आर चेंजिंग इट तो इनवर्स फंक्शन को थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स को मैंने क्या किया, थीटा मान लिया, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, अगर tan थीटा का वैल्यू 2 हो गया देन आई विल फॉर्म द ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल में फॉर्म करेंगे, थीटा यहाँ पे मिल गया 2 मतलब tan थीटा 2 बाई 1, तो ये वैल्यू कितना हो गया रूट 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए साइन इनवर्स, ठीक है, क्या चाहिए मुझे साइन चाहिए यहाँ पे, तो मैंने ले लिया साइन। ये प्रॉपर्टी मैं आगे भी बताने वाला भी हूँ, इसके बाद मैं वही प्रॉपर्टी बताऊंगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3, तो साइन इनवर्स क्या करेंगे 2 बाई रूट, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। अभी मैं ये प्रॉपर्टी इसके बाद ही बता, आई थिंक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो मैं बता दिया, अदरवाइज वी आर गोइंग टू यू नो स्टडी अबाउट दिस, ठीक है। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ रूट 2 का बात करूं, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ रूट 2 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज कितने हो जाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट सेक इनवर्स ऑफ रूट 2 का वैल्यू कॉस में लेना है, हमेशा कॉस में लेना है। तो कॉस में अगर लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू नो पाई बाई
ये वाला वैल्यू कितना साइन में ले लेना है, मतलब साइन ये 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, तो साइन में कितना हो जाएगा ये वैल्यू √3/2 मतलब पाई/, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 पाई/। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस कुछ है ले लेंगे। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज क्या है, जो थर्ड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है ये, अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो ये एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, नीचे थोड़ा लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, या फिर पहले ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। बट वन थिंग यू हैव जस्ट कीप इट इन माइंड कि एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में, तो एक्स लाइज बिटवीन mod x इज इक्वल टू, आई कैन राइट सिंपली लाइक दिस, या फिर आई कैन राइट कि x बिलोंग्स टू -1 to, ठीक है, दोनों सही। वेन एवर यू राइटिंग, तो पहले डोमेन तो डिफाइनिंग करना होगा क्वेश्चन। और मैं लूंगा आईटी का क्वेश्चन लूंगा जिसमें इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग द डोमेन, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा उसमें। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट, कॉस। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, विल सी द ग्राफ ना। अब मैंने क्या किया, इनवर्स वाले फंक्शन को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, साइन थीटा। एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, साइन थीटा। तो ये किसके बराबर है, एक्चुअली y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x है। ठीक है, अब ये क्या मिला, साइन इनवर्स को थीटा मानो, साइन थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर आ गया, x के बराबर। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली आई हैव ड्रॉ y इज इक्वल टू x लाइन, बट कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच में। तो ड्रॉ करते हैं फिर, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे कहीं है, 1 कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ, यही ग्राफ होता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। कहां से कहां तक लाई करेगा ये, -1 से लेके 1 तक लाई करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमिलरली यहीं पे देख लेते हैं, y इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, सेम थिंग, cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया, y इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। cos थीटा इज इक्वल टू x, कहां से कहां तक लाई करेगा ये x इज इक्वल टू mod x लेस देन 1, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये क्या है, -1 है, ये क्या है, 1। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू, थर्ड ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू मैंने माना tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सेम तरह से tan इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया, y इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू x, मतलब यह आ गया y इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू x। बट यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, ऑल रियल वैल्यू के मॉडुलस फॉर्म में लिखने का तरीका है कि x इज mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि -∞ टू 0, 0 टू। ठीक है, ऐसे। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, सेम तरह से चौथा ग्राफ अगर मैं लूँ तो कॉट का ले लिया, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। फिर तरह से कॉट इनवर्स ऑफ x को क्या माना, अच्छा इसका डोमेन क्या है, mod x, मैं इस स्टाइल में लिखता हूँ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू कॉट x, इसका ग्राफ भी कुछ सेम तरीके से है, क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ, सॉरी, cos ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसका पहले क्या करेंगे, x कहां से कहां तक, mod x इज ग्रेटर देन 1, या फिर x लाइज बिटवीन -∞ टू -1, 1 टू इंफिनिटी। तो मैं मॉडुलस फॉर्म में लिखता हूँ, x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से। ठीक है, तो इसका भी cosec इनवर्स को क्या लिया मैंने, थीटा ले लिया, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, cosec थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिला, cosec थीटा के बराबर, तो y इज इक्वल टू कितना मिला, cosec थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, x के बराबर, मतलब ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -1, सॉरी 1 से यहां तक, -1 कहीं यहाँ पे है, ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये ग्राफ किया, माइनस, ये क्या है 1, ये क्या है -1, तो इधर से ऐसे ग्राफ होगा और इधर से ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा, बीच में -1 to 1, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू इम्पिटी रहेगा, क्योंकि -1 से 1 तक वो लाई ही नहीं करता है। ठीक है, सिमिलर वे में
सेक इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ एग्जैक्टली सेम में बन जाएगा। ठीक है, आई होप हियर इज क्लियर। ठीक है, अब आई डू द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट कि कैसे इनक्वालिटीज में कैसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 20। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, ये वैल्यू 10 पाई के बराबर है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है बेसिकली कि साइन इनवर्स ऑफ 0 to i इज इक्वल टू 3 से 12 तक साइन इनवर्स ऑफ x1 का सम क्या होगा। ठीक है, ये वैल्यूज ये लाइक वी हैव टू फाइंड इट। ठीक है, कैसे पता करेंगे पहले देख लेते हैं। इससे पहले ना एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब ताकि थिंग्स विल बी क्वाइट इजी। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इनवर्स वाले को थीटा मान लिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स कितना हो गया ये, अच्छा माइनस है तो बाहर ले लिया, प्लस हो गया राइट, तो ये कितना हो गया π/3 है यहाँ। साइन ऑफ π/3 प्लस 1/2, 1/2 मतलब किसका वैल्यू, π/3 30 डिग्री का वैल्यू, π/6, तो π/3 प्लस π/6 कितना होता है 1, साइन 90 का वैल्यू 1। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर ये पाई है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, जस्ट थिंक इट एंड गिव द आंसर बाय योरसेल्फ। तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू जो लाई करता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है, बट ये तो पाई है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट, एनटी नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बोला कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कनेक्टेड है तभी मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड, ये किसके बराबर है, 3π/2 के बराबर है। तो मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तब फाइंड करना है क्या, तब पता करना है कि एक्स वाई प्लस ऑफ वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ये 3π/2 है मतलब ये प्लस ये कितना बराबर है, ये बराबर है 3π/2। अच्छा 3π/2 ये वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है π/2। तो अगर ये मैं π/2 ले लिया, π/2 ले लिया, π/2 ले लिया, मतलब तीनों का सम π/2 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 मतलब कितना होगा 3π/2। क्या हुआ यहाँ से मुझे ये 3π/2 है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू कितना साइन π/2, ये वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से y भी 1 जेड भी 1 राइट, तो यहाँ से निकाल लेंगे 1:1:1। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। किसके बराबर आ गया, ये 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना मैंने क्यों लिया, ताकि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, जब सबका वैल्यू मैक्सिमम है π/2 तो किसके बराबर आ रहा है वो 3/2। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन का मैं बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर है 10π के बराबर है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि पहले देखा कि साइन, अच्छा i इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या लिखना चाह रहा है, ये ऐसे लिखना चाह रहा है साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x3 डॉट डॉट साइन इनवर्स ऑफ x20, ये किसके बराबर है 10π। ठीक है, अब मैं 10π को क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट कि 10π को लिख सकता हूं 20π/2। और यू कैन सी यहाँ पे क्या है, इसका π/2 कितना π/2 20, मतलब 20 into π/2 वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 10π/2 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 20π/2, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे देगा नहीं ना 20π/2, तो व्हाट आई राइट 20π/2, मतलब ईच का वैल्यू कितना है π/2 मतलब मिले ये वैल्यू x1 कितना मिल गया π/2, x2 और बराबर π/2। ठीक है, अब मुझे वैल्यू कहां से कहां तक पता करना है, i इज इक्वल टू 3 से लेकर 12 तक।
अब 3 से लेकर 12 तक कितने वैल्यू आएंगे? 8 वैल्यू आ जाएंगे। यू काउंट इट, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। 3 4 5 यू काउंट इट टिल 12। सो 3 से लेकर 12, 3 भी इंक्लूडेड है, नंबर कितने आ जाएंगे? 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x3 साइन इनवर्स ऑफ x4 डॉट 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 कितना तक आ गया? साइन इनवर्स ऑफ x12, ठीक है। ये पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, कितना? 8 पाई बाय 2। आंसर कितना हो जाएगा ये? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस यू नो मोस्ट प्रॉब्ली दे मे आस्क फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ऐसे इस पे यू कैन वॉक इट आउट। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैंने पूछा साइन इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 4। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले डोमेन चेक करते हैं, ठीक है। पहले डोमेन चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है डोमेन को, तो वी हैव टू टेक द कॉमन वैल्यूज, दोनों में क्या कॉमन है तभी हम लोग काम करेंगे, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डोमेन देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो पहले डोमेन क्या है, x का वैल्यू ये तो पता ही है, -1 से 1। अब सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर इफ हम टेकिंग इनइक्वालिटीज, तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बड़ा इसके दो तरीके से, या तो मैंने उल्टा साइन ले लिया या फिर दोनों तरफ साइन को पहना दिया। तो क्या किया यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये किसके बराबर है, साइन पाई बाई 4। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। तो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है सॉरी 1/√2 से। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एक्स का वैल्यू लाई कर रहा है ग्रेटर देन 1/√2। बट यहाँ क्या बोल रहा है ये, -1 to 1। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट फ्रॉम -1 to 1। दिस वन इज टेलिंग कि आई वॉन्ट फ्रॉम कहां से, 1/√2 यहाँ से, बट ग्रेटर, बट कहां तक, ऐसे मांग रहे हैं। दोनों में कॉमन वैल्यू क्या हुआ, दोनों में ये 1/√2 है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, ये वाला। तो आंसर इज व्हाट, x बिलोंग्स टू 1/√2 से कहां तक, 1। दोनों पे क्लोज इंटरवल आ गया, ठीक है। उसी तरह से वी कैन डू द क्वेश्चन cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन पाई/2। ये होमवर्क में यू कैन वर्क इट आउट, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो x कहां से कहां तक हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। x इज लेस देन 0 हो जाएगा, बट x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 डोमेन में है, तो कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 0 के बीच में हो जाएगा। अगर मैं कॉमन लूं तो कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 0 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स ऑफ x ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू है साइन इनवर्स ऑफ 1 - x, ठीक है। पहले आई टोल्ड यू इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में क्या करेंगे, पहले डोमेन देख लेंगे। डोमेन कहां से है, इसका डोमेन क्या है, -1 to 1 है। इसका डोमेन क्या है, 1 - ऑफ x, कहां से कहां तक, -1 से 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, अब इसको क्या करेंगे, 1 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 - x कहां से लाई करेंगे, 0 तक। अब फिर से माइनस डिवाइड कर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी यू विल चेंज इट हियर। तो कहां तक हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, ये कहां से कहां तक, -1 से 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन हो गया 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। यहां से ये कॉमन मिल गया। अब मैं सॉल्व करूंगा, क्या किया मैंने, दोनों तरफ, अच्छा एक बात और, कैंसल नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ साइन ले लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल है, तो उसको कैंसिलेशन करना अलाउड नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल, अदरवाइज आंसर विल बी सेम, बट डोंट कैंसिल इट बेसिकली। साइन इनवर्स ऑफ x, एक बार साइन ले लिया, हट गया वो, इसको इधर ले लिया तो 2x का वैल्यू कितना हो गया, 1, x का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 से छोटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, अब ड्रॉ इट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब ये कर रहा है कि 1/2 से क्या चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 0 से लेके कहां तक चाहिए, 1 तक चाहिए, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से कहां तक, 1/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं इस पे, आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन को यू कैन ट्राई इट एज ए होमवर्क आल्सो, क्योंकि ये बिल्कुल ही उसी तरह का क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, ये लेस देन, ठीक है। इसी तरह से सेम करेंगे, एक्स इजिकल टू -1 to 1, एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1 to 1, बट क्या होगा, वो तो -1 एंड कैन नॉट गिव, राइट। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 1, तो एक्स इजिकल टू -1 to 1 आ जाएगा। दोनों सेम ही हुआ, -1 to 1। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही मैं मॉड लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब ये ऐसे आ जाएगा ये। फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। मैं सॉल्व ही करूँ क्या, ठीक है, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। पहले क्या करेंगे, डोमेन ले लिया, डोमेन जैसे लिया तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 to 1। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर कभी लेस देन -1 होगा ही नहीं, मतलब ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन 0 तो कभी होगा ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, 1। इससे मैं ले लिया एक्स स्क्वायर -0 ले लिया, तो ये कितना बचा, ये एक्स प्लस अपॉन एक्स माइनस अपॉन लेस देन 0। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ कर दिया -1। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव 1 चाहिए, मतलब ये कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में लाएगा। और ये कहाँ से, सेम थी, -1 से 1, तो इसमें कोई कॉमन लेने का दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक बार कॉस फिक चढ़ाया तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको उधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, एक्स इंटू एक्स माइनस अपॉन किसके बराबर, लेस देन 0। नंबर लाइन पे चढ़ा दिया 0 1, तो इस साइड क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब 0 से 1 में क्या हुआ, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ही तो मुझे चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू कहाँ तक, 0 से लेके, अब यहाँ से कहाँ बोला है, -1 से 1, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 0 तक कॉमन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर लेने के लिए दोनों को ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, -1 to 1, यहाँ बोल रहा है 0 से लेके 1, तो ये दोनों में कॉमन पार्ट है, ताकि भी और ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इनइक्वालिटीज के एक और क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है ना, कि अपने आप से खुद से करना है, मेरे पे रिलाई नहीं करना है कि मैं करूँगा फिर यू कैन राइट द सोल्यूशन, नो दैट विल नॉट वर्क इट आउट, ठीक है। अपने से खुद से क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। फिर इसका वीडियो चेक कर लेना है कि आंसर वही है या नहीं है। अब मैं क्या कर रहा, इस क्वेश्चन को क्या करूंगा मैं, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, पहले मैं x बिलोंग्स टू ये क्या है, ऑल रियल वैल्यू है। तो क्या किया, मैंने पहले बताया था कि अगर कहीं भी मिल जाए a b c, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को, फिर सेकंड थर्ड, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अच्छा, मतलब क्या है यहाँ पे, अच्छा ये 2 नहीं है, ये π/2। अब क्या करेंगे, ऑल साइड मैंने लॉग ले लिया, ऐसे मैं सेपरेट सेपरेट भी कर सकता हूँ, या फिर दोनों साइड लॉग भी ले लिया, तो लॉग सॉरी टैन ले लिया, तो टैन ले लिया, लेते हैं कितना आ गया, अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे ही मैं लॉग होगा साइन ऑफ इक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो कितना हो गया ये 1/√3, कहाँ से x, कहाँ तक लाई कर रहा है, इन्फिनिटी खत्म, तो ये आंसर होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 3 प्लस ऑफ x प्लस cos inverse of 3 plus of x plus sin inverse of x plus cos inverse of x, इसका क्या बताना है मुझे, इसका वैल्यूज बताना है, क्या बताना है, इसका वैल्यूज क्या होगा, ठीक है। तो जनरली पीपल व्हाट डू से कि एल π/2 sin inverse of x plus cos inverse of x पाई हो गया, ये पाई हो गया, अब बोलेंगे कि आंसर पाई है, बट क्या ये एक्चुअली आंसर पाई है, लेट अस चेक इट, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये रियली पाई में है। तो पहले क्या करेंगे, पहले डोमेन को डिफाइन करेंगे, मतलब 3 प्लस ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1, 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, -4 से x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -2 के बीच में लाई करना चाहिए। अच्छा, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -1 से 1, दोनों में कोई कॉमन पार्ट है क्या, देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये बोल रहा है -4 to -2, ऐसे कर लिया, ये बोल रहा है -1 to -1, दोनों में कोई कॉमन पार्ट है क्या, बिल्कुल नहीं, तो व्हाट आई कैन से नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसी चलते मैंने बोला था कि ऑलवेज चेक द डोमेन, क्योंकि जो डोमेन नहीं होगा तो उसका वैल्यूज वी कैन नॉट फाइंड। तो जब भी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर जब भी पता करना हो तो पहले क्या करेंगे, डोमेन पता कर लेंगे, डोमेन अगर आएगा देन ओनली वी कैन फाइंड इट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लिया, एक बात और है
कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाई 2 होता है, राइट। बट अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन मिलेगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये दिया है कि पाई बाई 2, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसके बराबर, क्यों, इसको इधर लिया गया तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ वाई, और ये किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से मुझे क्या मिला, एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इस तरह का, इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एक्स क्यूब बाई 4 माइनस ऑफ एक्स 4 बाई 5, एक्स 4 बाई 8 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक है, प्लस क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4 बाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, प्लस एक्स 8 बाई एक्स 4 बाई 8, ठीक है। 2 4 8 जा रहा है, इसमें 1 2 3, हाँ सही है, अप टू इंफिनिटी, और इन दोनों का सम पाई बाई 2 दिया है, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा, राइट। ये क्या है, जीपी है, जीपी है मतलब इसका सम लिख सकते हैं, सम क्या हो जाएगा, ये लेट अस सपोज ये हो गया, तो ये क्या है, जीपी का सम होता है 1 बाई 1 माइनस आर, ए बाई 1 माइनस ऑफ आर, आर कितना है, माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई 2, तो कितना हो गया ये 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। बी, बी इसको जीपी का सम लगा दिया, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस ऑफ, यू नो, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। अब क्या लिया मैंने, एक मिनट, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे मैंने कुछ एक्चुअली गलत दिखा, एक्स 4 8 है ये, और ये 4 होगा, ठीक है, हाँ इस तरह से होगा, तो ये इसका जीपी क्या हो जाएगा, माइनस, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब दोनों को बराबर कर दिया, ए इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो 2x बाई 2 प्लस ऑफ एक्स, 2x स्क्वायर 2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बट मैं सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, व्हाट आई कैन सो डायरेक्टली कैन से किया कि x वैल्यू 0 हो जाएगा और x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट मैन्युअली यू कैन सी, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कैसे दो प्रॉपर्टीज का यूज करके सम क्वेश्चंस भी रेडी, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्लास में आई विल आई थिंक 3 प्रॉपर्टी एट, ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा 4th प्रॉपर्टी, ठीक है, 4th 5th 6th, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट 2 क्लास विल टेक 15 द चैप्टर, और एक क्लास में पूरा जोई का जो भी 3-4 साल का क्वेश्चन है आई विल सॉल्व इट, ओके। जस्ट वॉच द वीडियोस, राइट इट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, और सारे नोट्स ट्राई टू प्रिपेयर, ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन को यू राइट, ठीक है, ओके ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।